नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने आपका होस्ट गणेश झा आपका स्वागत करता है इस YouTube के हमारे नए चैनल में। और आपके सामने आज मैं प्रसंग रख रहा हूँ, ये एक व्यंग्यात्मक प्रसंग है और ये प्रसंग है तत्कालीन जो हमारी स्थिति है, हमारी जो हालात है, मीडिया, सरकार और नेताओं, इन तीनों की जो आज हमारे बीच में जो भूमिका है, उस भूमिका को दर्शाते हुए यह एक कटाक्ष है, यह एक व्यंग है जिसको हमारे मित्र ने लिखा हुआ है और मैं इसकी प्रस्तुति आपके सामने कर रहा हूं। तो उम्मीद है कि ये प्रसंग, ये व्यंग, ये कटाक्ष आपको अच्छा लगेगा। अगर ये अच्छा लगे या इससे पहले वाला वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आगे चलते हैं हम अपनी इस व्यंग को लेकर। तो एक्चुअली ये घटना जो है वो आज से ठीक कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, न्यूज़ चैनल पर देखा होगा कि गंगा नदी के किनारे बहुत सारे शव जो है बक्सर वगैरह के किनारे बिखरे पड़े हुए थे। मतलब हज़ारों की संख्या में ये शव थे और इस पर जो है वो हमारी मीडिया और हमारे जो नेता लोग हैं उन्होंने खूब मज़े लिए, इसको फ्लैश आउट किया। इसकी तह तक जाने की किसी ने कोशिश नहीं की कि आखिर ये बात क्या है, कहाँ से क्या हुआ है। जो सही चीज़ है, जो यथार्थ है, वो पहुँचाने की किसी ने कोशिश नहीं की। तो एक छोटी सी इसमें जो है हमने प्रसंग रखी है, एक व्यंग रखा है, इसको आप देखें और शायद ये आप लोगों की जो है नज़रिए को थोड़ा सा चेंज करेगा, परिवर्तित करेगा। तो शुरू करते हैं। तो ये प्रसंग इस प्रकार से शुरू होती है कि दिल्ली से कुछ पत्रकारों की टीम जो है वो गंगा किनारे आई और वहाँ पे शव जो बिखरे पड़े थे, तो शव के ऊपर कौवों का झुंड जो है वो जगह जगह पे अपना भोजन कर रहा था। सब लोग अपने मांस नोच रहे थे। जैसे ही टीम वहाँ आई, उसमें से एक हिम्मत वाले पत्रकार थे और वे जो है लाश के बीच में जाने की बेचारे कोशिश किए। जैसे ही वो पत्रकार जो है लाश के पास पहुंचते हैं तो कौवे जो है वो तितर बितर हो जाते हैं, इधर उधर तितर बितर हो जाते हैं, अपने अपने साइड पकड़ लेते हैं सब। उसमें से एक कौवा होता है जो युवा कौवा होता है, जो थोड़ा सा क्यूरियस होता है, जिज्ञासु होता है, वो जानने की प्रवृत्ति रखता है कि आखिर ये हो क्या रहा, हम कितना बढ़िया हम लोग खा रहे थे और अचानक ये जो क्या हो गया, हम लोग हट गए वहाँ से। तो वो अपने एक बुजुर्ग को कौवे से पूछता है, वो युवा कौवा, कि दादा ये बताओ कि अचानक क्या हुआ, हम लोग कितना बढ़िया खा रहे थे तो हम लोग हट क्यों गए, ये क्या हो रहा है। तो वो दादा कौवा जो था उसने बड़े ही शालीनता के साथ उस छोटे कौवे को, युवा कौवे को समझाया। बोला कि देखो बेटा, जब हम मांस नोच रहे हों और वहाँ पे गिद्ध आ जाए तो हम लोगों को वहाँ से हट जाना पड़ता है सम्मान के लिए। अगर नहीं हटते हैं तो ये उनका अपमान होता है और ये हम लोगों को थोड़ा सा भारी पड़ता है उसको चुकाने में। तो एक्चुअली होता क्या है कि ये मांस पर, शव पर सबसे पहला अधिकार जो है वो गिद्धों का होता है। तो हमें गिद्धों को सम्मान देना पड़ता है, चूँकि वो हमसे बुजुर्ग हैं, हमसे वो बड़े हैं, सम्माननीय हैं। तो ऐसा करके उसने उस कौवे को, युवा कौवे को समझा दिया। अब यहाँ से कथा बढ़ती है आगे। एक वो जो पत्रकार महोदय थे उन्होंने क्या किया कि एक शव को अपने बेहतर शूट करने के लिए, बेहतर पोज में शूट करने के लिए उसको थोड़ा सा खींचकर और एक जगह पर बैठाया। जैसे ही वो वहाँ पे बैठाते हैं उस शव को, तो शव जो है वो बेचारा मुस्कुराता है, उसमें थोड़ी सी जो है वो मुस्कुराहट उसके चेहरे पर उभर आती है। ये मुस्कुराहट इस प्रकार की मुस्कुराहट थी जैसे वो बहुत दिनों से किसी से बिछड़ा हुआ है और कोई उसको अचानक उसका अपना देश वाला, अपना जानने वाला उसको मिल जाता है। इस प्रकार की मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गई और वो मुस्कुराते हुए बोला, वो शब्द बोलता है, अरे बेटा, कहाँ थे इतने दिन, तुम कहाँ रह गए थे। हमने तो सोचा कि हम तो ऐसे ही भटकते रह जाएंगे, हमें तो चिता कि अग्नि देने वाला भी, हमारी चिता को अग्नि देने वाला भी कोई नहीं होगा। लेकिन भला हो सरकार की जिसने तुम्हें भेज दिया, उस ईश्वर की भला हो जिसने तुम्हें भेज दिया। तो इतना सुनने के बाद वो पत्रकार महोदय बोलते हैं कि अरे अंकल क्या करते हो यार, मैं कोई सरकार और ईश्वर के द्वारा भेजा हुआ नहीं हूँ, बस मैं पत्रकार हूँ और अपनी काम से मैं आपके पास आया हूँ। चलो आप बताओ कि ये दुर्दशा आपकी कैसे हुई, कैसे आप इस प्रकार से, आपकी मौत कैसे हुई, क्या कमी रह गई थी।
तो वो शव जो है बड़े ही शालीनता से बेचारा उत्तर देता है, क्योंकि वो शव है, मरा पड़ा है, अब तो उसमें कुछ जान पड़ी नहीं है। तो वो बात कर रहा है उससे, और वो बोलता है कि क्या तुम सरकार की बात करते हो? सरकार ने तो जो किया सो किया। अरे ये तो दुर्दशा हमारे अपने बच्चों ने किया, अपने पुत्रों ने किया है। मेरा बेटा ही कुपुत्र निकला, वो मुझको इस दुर्दशा में फेंक दिया। सभी लाश जल रहे थे, सभी के लाश जल जाते, केवल हम ही थोड़ी बचे रह जाते। आज ना कल, एक दिन 2 दिन लेट देर सवेर हमारी भी गति हो जाती, केवल हम 1500 थोड़ी ही बच जाते। लेकिन हमारे बच्चे ही कुपूत निकले, उन्होंने आओ दिखाना था, वो हमें बर्दाश्त न कर सके और हमें फेंक के चले आए। तो पत्रकार महोदय बोलते हैं, अरे ऐसी कोई बात थोड़ी होती है, आपको फेंक के कैसे चले आए? इसमें भी तो सरकार की ही गलती हुई ना। अगर सरकार के पास शवदाह होते, अच्छी व्यवस्था वहां पर होती, तो आपको फेंका थोड़ी ही जाता। बेचारा वो शव बड़ी ही शालीनता से फिर जवाब देता है कि अरे क्या करते हो बाबू, ये हमारे जो कुपुत्र हैं, जो नालायक हैं, क्यों उनको आप अपराध मुक्त करना चाहते हो? इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है, ये तो गलती मेरी अपनी है। मैं वो बड़े बड़े नाक वाले, तोते जैसे नाक वाले जो नेता हमारे हैं, हम उनके कहने पे चले आए और उन्होंने कहा कि भाई वैक्सीन मार्केट में उस समय आई थी, हम वैक्सीन लेने गए, उनकी बात में हम आ गए। उन्होंने कहा कि वैक्सीन में बड़ी गड़बड़ी है, अभी मत लो। हमारे जो अपने मित्र लोग थे वो तो ले लिया, हम बचे रह गए, हम ठहरे मूर्ख। अब बचे रह गए तो कुछ दिनों के बाद हमें कोरोना, ये जो कोरोना अभी बीमारी चली है, वो हमें आके पकड़ लिया। अब पकड़ लिया तो हम पूरे हो लिए। अब फिर बोलते हैं पत्रकार महोदय कि अरे अंकल क्या बात करते हो, चलो मान गए कि आप कोरोना से आपकी ये दुर्दशा हुई, तो वैक्सीन आपने नहीं लिया, लेकिन ऑक्सीजन आपको टाइम पर मिल जाती तो आप बच जाते ना। फिर बेचारा शब्द बोलता है कि क्यों साहब ऐसी बात करते हो? अरे ऑक्सीजन की क्या है, ऑक्सीजन तो मेरा जो कुपूत है वो ही बेच रहा था, ब्लैक कर रहा था, वो उन्हें दुने दाम में उसको बेच रहा था। लोगों के लिए उसके पास ऑक्सीजन थे, लेकिन मुझको देने के लिए उसके पास ऑक्सीजन नहीं थे। तो ऑक्सीजन जो मुझको नहीं दिया तो वो मैं क्या कर सकता हूं, इसमें सरकार क्या कर सकती है? अरे अंकल छोड़ो ये सब बातें, तो अपने बच्चे को अब आप जो है दोष लगाते हो, सरकार को बचाना चाह रहे हो। बोले कि सरकार को हम क्यों बचाएं साहब, सरकार की मैं कहीं गलती ही नहीं देख रहा हूं, तो मैं सरकार को क्या बचाऊं? फिर पत्रकार महोदय से रहा नहीं गया, बोले कि ठीक है अंकल, चलो हम आपकी बात समझ लिए, कुछ तो हमें बता दो जो मैं आपको अब जो है मरने के बाद भी मैं आपको इंसाफ दिला सकूं, समझा सकूं सरकार को, लोगों को बता सकूं कि भाई देखो इन लोगों के साथ कितनी ज्यादती हुई है, इन लोगों को छोड़ दिया गया है ऐसा ही सड़ने पड़ने के लिए। तो बोला, शव ने फिर से बेचारा लाचारगी अपनी बताई और बोला कि क्या बताते हो साहब, अब मैं क्या पोज दूंगा, मरने के बाद मुझको इंसाफ लेकर क्या मिलेगा? मरने से पहले तो इंसाफ मिली नहीं अपने बच्चों से, अब मैं किसके लिए इंसाफ लूं? तो बेचारा पछताकर सर पटक के पत्रकार महोदय वहां से चलने लगे और बोले कि ठीक है अंकल, चलो अगर मेरे खातिर कोई काम हो तो मुझको मत बोलना, क्योंकि अगर आपसे काम मुझको है तो मैं आपके काम का हूं, आपसे काम नहीं मुझको तो मैं किसी काम का नहीं। तो वो चले अपने टीम के पास पहुंचे, बातचीत हुई। उसी बीच में शव ने फिर एक बार उनको बोला कि बाबू एक काम कर दो, मेरा बच्चे तो मेरे नहीं आए, आप आए हो, ईश्वर ने आपको भेजा है, तो कम से कम मेरा अंतिम संस्कार तुम कर दो, और अंतिम संस्कार कर दोगे तो मेरी जो आत्मा भटक रही है वो कम से कम शांत हो जाएगी। तो कहा ठीक है देखते हैं। जाके अपने टीम वालों से बात किया उसने, और जैसे टीम वालों से जब उसने बात करी पत्रकार महोदय ने, तो एक युक्ति उन लोगों को सूझी। अब सूझी क्या युक्ति? तो उन्होंने कहा कि अरे देखो यार, ये अगर कुछ पोज दे दे, कुछ बोल दे तो इसकी बात बन सकती है। तो फिर से पत्रकार महोदय आते हैं उस शव के पास और बोलते हैं कि चलो अंकल एक काम करो, एक छोटी सी आप मुझको शूट दे दो, एक पोज दे दो, एक शॉट आप मुझको दे दो, और मैं आपकी अंतिम संस्कार भी बड़ी धूमधाम से कर दूंगा। तो बेचारे शव ने कहा कि चलो अब क्या है, अंतिम तो कम से कम यही बच गई है, ये भी कर लेते हैं, ये कर लेंगे, कम से कम मोक्ष तो मिल जाएगी, छूट तो जाएंगे यहाँ से। तो उसने उसकी बात मान ली।
अब बात जब मान ली तो पत्रकार महोदय ने कौवे को बुलाया, एक कौवे की जरूरत पड़ी उसको, तो उसने कौवे को आवाज़ दी। तो जब आवाज़ दी कौवे को, तो वही कौवा जो था, युवा कौवा, वो उसकी आवाज़ सुन के फड़फड़ाते हुए उसके पास पहुंचा और सर झुकाया, बोला कि बोलिए क्या मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। मैं देखो कौवे, करनी बस इतनी है कि जब मैं कहूं तो मेरे इशारे पर तुम उस शव के आंख पे चोंच मारना। जाके वो कौवा उस शव के पास बैठ गया, शव के शरीर पे बैठ गया। अब वो इशारे की प्रतीक्षा कर रहा है कि कब पत्रकार महोदय बोलेंगे और कब उस पर वो अपना निशाना करेगा। तो उसी बीच में पत्रकार महोदय ने शव को कहा कि जैसे वो आपको चोंच मारेगा कौवा, तो आपको एक डायलॉग बोलनी है, जो मैं आपको कहूँगा वो आप बोलना। ठीक है भाई, चलो ये भी करके देख लेंगे, लास्ट कम से कम शांति तो मिल जाएगी। हुई, कौवा जो है बैठ गया शव के शरीर पे। अब वो बीचों बीच जो है आंख के बीचों बीच चोंच मारने की शुरुआत करी। मारा चोंच, इशारा मिली, चोंच मार दिया। अब जैसे ही चोंच मारता है तो शव को एक डायलॉग बोलना था। वो डायलॉग क्या था? तो डायलॉग, जैसे ही चोंच मारा डायलॉग कुछ और था, और शव ने जैसे दर्द हुआ शव को, तो शव बोलता है, क्या बोला? तो कागा सब धन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, दो नैना बस छोड़ियो, मोहे अच्छे दिन की आस। अब इतना ही बोलना था शव का कि भाई कौवे को गुस्सा आया। अब कौवे को गुस्सा जो आया तो उसने बड़ी ही आक्रामक रूप में उस शव को बोला कि लाभ की बात जो है कच्चे कौवे को जो ये सुना, तो वो सुनकर उसको तुरंत जो है गुस्सा आया, वो जवाब दिया बेचारा। कहा, गिद्धन की तू बाणी बोले, शर्म न तो को आए, पूत फेंक के भाग लिए और गाली मोदी खाए। अब इतनी बात सुननी थी कि पत्रकार महोदय सबको गुस्सा आया। अब दौड़ा उस कौवे को पकड़ने मारने। कौवा बेचारा कहाँ किसी के हाथ आने, वो तो फुर से उड़ के भाग गया। और पत्रकार महोदय जो है वो हाथ मलते रह गए। अब बात यहां पर क्या आ रही है छन कर, कि ये जो बाद वाली जो बात थी, गिद्धन की तू बाणी बोले, शर्म न तो को आए, पूत फेंक के भाग लिए और गाली मोदी खाए, ये वाली पंक्ति जो है इसको काट दिया गया। अब ऊपर वाली पंक्ति जो है वो बड़ी क्या कहते हैं, शालीनता के साथ, बड़ी ही विकराल रूप से कहिए, इसको शालीनता मत कहिए, विकराल रूप से ये सब जगह वायरल होना शुरू हुआ। अब ये जो वायरल होना शुरू हुआ तो हम लोगों को केवल इतनी ही जानकारी है कि कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, और दो नैना बस छोड़ियो, मोहे अच्छे दिन की आस। यही कहानी है, यही प्रसंग है, यही व्यंग्य है। तो मैंने जो आपको समझाना चाहा है शायद आप समझ गए हों, और अगर समझ गए हों तो कृपया अपने आंखों को खोलें। मैं एक जानकारी, एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। कृपया अपने आप को जागरूक रखें, बाहर की बातों में अपने आप का समय नष्ट ना करें, और अपने स्वास्थ्य के प्रति खुद सचेत हों। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतने देर तक झेलने के लिए, देखने के लिए। फिर नए वीडियो में नए प्रसंग के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।